हेलो दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि आपके काम को बहुत ही सरल बनाएंगे और साथ ही आपका बहुत ही कीमती समय भी बचाएंगे। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये हैं हमारे तकिए के कवर। ये पिलो कवर बहुत ही पुराने हो जाते हैं, फेडेड हो जाते हैं या किसी किसी पिलो कवर की चेन निकल जाती है, तो हम क्या करते हैं, उनको अक्सर काम वाली को दे देते हैं या पोछे के रूप में इस्तेमाल में ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि आप इन पिलो कवर्स को किस तरह से काम में ले सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल हैं, आप इनको कभी भी मत फेंकिएगा, ना ही किसी को दीजिएगा। ये आपके बहुत सारे काम में आने वाले हैं। तो ये सबसे पहले मैंने एक कवर लिया है। ये मेरे तकिए के कवर हैं और इनकी चादर फट गई है, लेकिन ये कवर मेरे किसी काम में नहीं आते, रखे रहते हैं। थोड़ा इनका साइज़ बड़ा है तो मैं इनको काम में लूँगी अपनी कुर्सियों के लिए। ये कुर्सियाँ हैं, इन पर कोई कवर नहीं है और ये थोड़ी सी मटमैली हो गई, मतलब इनकी पॉलिश भी थोड़ी सी आउट हो गई है, तो ये अच्छी नहीं लगती देखने में। तो मैं ये जो मेरे तकिए के कवर हैं, मैं इन कुर्सियों पर तकिए के कवर को इस तरह से चढ़ा दूँगी। तो देखिए मैंने कुर्सी को इस तरह से तकिए का कवर पहना दिया है और पहनाने के बाद देखिए हमारी कुर्सी कुछ हद तक बहुत ही अच्छी लगने लगी है। तो अब हमें अपनी कुर्सियों के कवर बनवाने की ज़रूरत नहीं। जो हमारे बेकार पिलो है हम उसको कुर्सियों का कवर बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको पहना दिया है और पहनाने के बाद जो उसका नीचे जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उस कपड़े को हम अंदर की साइड में इस तरह से मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद चाहे तो हम उसमें सेफ्टी पिन लगा लें। वैसे इतना टाइट होगा कि वो कपड़ा नीचे साइड में बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो देखिए मेरी कुर्सी कितनी अच्छी लगने लगी। तो आपकी जो भी बेकार कुर्सियाँ हो, जिनकी पॉलिश ख़राब हो गई हो और आपके जो बेकार पिलो कवर्स हैं, उनको आप इस तरह से अपनी कुर्सियों के कवर बना सकते हैं। इसके बाद मैंने एक गद्दी इस कुर्सी पर रख दी। तो देखिए मेरी जो कुर्सियाँ हैं कितनी अच्छी लगने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बाज़ार से कुर्सियों के कवर ख़रीदे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से आप अपनी कुर्सियों को बहुत ही सुंदर बना सकती हैं। इसमें आप कोई भी डिज़ाइन लगा सकती हैं या कोई भी पेंटिंग कर सकती है। अगर आपकी प्लेन तकिए के कवर है तो देखिए बहुत ही अच्छी है टिप्स, इसको ज़रूर कीजिएगा। मेरी अगली टिप्स है, ये है मेरा एक पुराना सा पिलो कवर। इसकी चैन बिल्कुल ख़राब हो गई है और ये मैं फेंकने वाली थी, लेकिन मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया कि इसको मैं किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये मैंने एक हैंगर लिया और हैंगर की शेप देखिए इस तरह से, जिस पर हमारा जो कपड़ा है दोनों साइड से एकदम फिट आ जाए। तो मैंने तकिए के कवर को उल्टी साइड से इस तरह से इसको हैंगर में टांग लिया है कि जो मेरा तकिए का कवर है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। तो देखिए एक ये हैंगिंग बैग नज़र आने लगा है, बहुत ही अच्छा हो गया है। इस तरह से आप इसमें कोई भी सामान रख सकती हैं, बच्चों की सॉक्स रख सकती हैं या आप हैंकीज़ रख सकती हैं, टॉवल्स रख सकती हैं। किचन में टांग देंगी तो आप किचन के इसमें जो कपड़े यूज करते हैं वो कपड़े इसमें रख सकती हैं। तो देखिए मैंने एक दरवाजे के पीछे इसको टांग दिया और टांगने के बाद इसमें मैंने टॉवल्स रख दिए। तो इस तरह से ये हैंगिंग बैग बहुत ही अच्छा है। इसमें आप बच्चों के छोटे छोटे खिलौने होते हैं जो इधर उधर पड़े रहते हैं, उनको भी आप इसमें टांग सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है और देखिए इतना टाइटली ये टंगा हुआ है कि आप इसको कितना भी खींचेंगे ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। ये बहुत अच्छा टिप्स है, इसको आप ज़रूर कीजिए। देखिए मैंने इतना कस के इसको खींचा है लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं गिरा है। तो इस तरह से आप तकिए के कवर का इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर मेरी अगली टिप्स है, ये है मेरा कुशन का ख़राब कवर। इसकी चैन बिल्कुल ख़राब हो गई है और ये भी कवर जो है बिल्कुल पुराना हो गया है। इसका भी मैं आपको उपयोग बताती हूँ कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए मैंने एक छोटे साइज़ का हैंगर लिया है और हैंगर को मैं इस तरह से इसमें फंसा दूंगी जैसे हम कपड़े सुखाते हैं। तो देखिए ये भी एक छोटा सा हैंगिंग बैग बनकर तैयार हो गया। इसमें भी आप कुछ भी रख सकती हैं, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने हैं, बच्चों के हैंकी हैं, बच्चों के शॉक्स हैं, कुछ भी रख सकती हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सी रुमाल रखकर आपको दिखाऊंगी। हमारे रुमाल इधर उधर पड़े रहते हैं, रखने की जगह नहीं, तो इस तरह से आप अपनी कबर्ड में इस हैंगिंग बैग को टांग सकती है या दरवाजे के पीछे कहीं भी कील पर या किचन में भी टांग सकती हैं। किचन के कपड़े इसमें रख सकती है। तो देखिए मैंने सारे हैंकी इसमें रख दिए और इस तरह से ये भी बहुत मजबूत है, बिल्कुल भी ढीला नहीं हुआ, ना ही ये गिरा है। ये बहुत अच्छा हैंगिंग बैग बनकर तैयार है। तो इस तरह से आप अपने पिलो कवर को भी अपने
कुशन कवर को भी इस तरह से बना सकती हैं। बहुत ही अच्छी ये टिप्स हैं। ये हैंगिंग बैग इतने मजबूत रहते हैं कि आपके बिल्कुल भी ना तो फटेंगे कितना भी आप सामान भर दीजिए, और ना ही ये गिरेंगे। तो अब की बार आप जब भी अपने पिलो कवर को फेंकने की सोचें या अपने कुशन कवर को फेंकने की सोचें, तो इस तरह से आप उनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी बहुत ही काम में आने वाला टिप्स है। फिर मेरी अगली टिप्स है, ये है हमारी बेडशीट। क्या होता है, बेडशीट को जब धुलते हैं इधर उधर रख देते हैं, कभी उसका तकिए का कवर नहीं मिल रहा है, कभी कवर मिल गया तो चादर नहीं मिल रही है। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप अपने तकिए के कवर और अपनी चादर को इस तरह से रखेंगे कि आपको जब भी ढूंढना होगा आपके पिलो भी मिल जाएंगे और आपकी चादर भी तुरंत मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम चादर की एक छोटी सी तह बना लेते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया है चादर को, और फोल्ड करने के बाद हम इसी चादर का एक पिलो कवर लेंगे और पिलो कवर में हम इस तरह से चादर को अंदर रख देंगे। तो देखिए मैंने ये पिलो कवर को चादर के अंदर इस तरह से रख दिया है, और रखने के बाद जो दूसरा पिलो कवर है उसको भी हम इसी कवर के अंदर रख देंगे। और अंदर रखने से क्या होगा कि आप जब भी चादर को निकालेंगे साथ में आपके दोनों पिलो कवर भी निकल आएंगे। आपका एक भी पिलो कवर खोएगा नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जब भी इधर उधर कपड़े जब हम डालते हैं तो एक दो पिलो कवर अक्सर खो ही जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने पिलो कवर को एकदम सेफ रख सकती है। आपकी चादर और पिलो कवर दोनों साथ साथ रहेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पिलो कवर को भी चादर के अंदर रख दिया है, इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है, और फोल्ड करने के बाद देखिए कितनी छोटी सी इसकी तह हो गई है। ये आप दीवान में या कबर्ड में कहीं भी रख सकती है, ज़्यादा जगह भी ये नहीं घेरेगा, और बहुत ही अच्छा ये टिप्स है। इस तरह से आपकी चादर की छोटी सी तह हो गई, आपकी पिलो और चादर दोनों एक साथ हो गए, ये बिल्कुल भी नहीं खोएंगे। फिर मेरी अगली टिप्स है, ये है हमारे पुराने तकिए के कवर, और साथ में है ये एक कवर। इस कवर को हम अपने बैग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको एक थैली के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है कि हमारा सामान जो इधर उधर पड़ा रहता है, हम पिलो कवर में भी रख सकते हैं उसको। तो देखिए मैंने सारे पिलो कवर जो है इसमें इस तरह से रख दिए हैं कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से रख गया है, और देखिए बिल्कुल भी नहीं खोएगा। तो इस तरह से मैंने देखिए सारे पिलो कवर इसमें रख दिए। इस तरह से आप भी अपने सारे पिलो कवर एक पिलो कवर के अंदर रख सकती है, वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गिरेंगे, और साथ में बहुत ही बढ़िया ये टिप्स है। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये हमारी साड़ी। अक्सर क्या होता है, साड़ियाँ अलमारी में जब टंगी होती है ना, तो हम एक साड़ी उतारते हैं, साथ में दूसरी साड़ी हैंगर से नीचे गिर जाती है। देखिए इस तरह से खिसक कर नीचे गिर जाती है। तो मैं ऐसी टिप्स आपको बताऊंगी कि आप अपनी साड़ी को हैंगर में टांगेंगे, बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। आप कितनी भी साड़ियाँ निकालिए, कितनी भी साड़ियाँ खींचिए, दूसरी साड़ी साथ में बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसकी जो तह है इस तरह से बना दी है साड़ी की। उसके बाद हैंगर में हम इस तरह से इसको डालेंगे साड़ी को, और डालने के बाद फिर इसका दूसरा फोल्ड इस तरह से कर देंगे कि आपकी साड़ी बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी। देखिए, और इसकी तह जो होती है ना, वो भी इतनी छोटी सी हो गई है कि आप अपनी किसी छोटी अलमारी में भी इसको टांग सकती हैं। क्या होता है ना कि कभी कभी हमारी अलमारी में इतनी जगह नहीं होती कि हम बहुत सारी उसमें साड़ियाँ टांग सकें। तो देखिए इस छोटी सी तह में आप अपनी छोटी सी अलमारी में इसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद इसमें जो ब्लाउज़ है उसको भी हम इस तरह से देखिए टांग देंगे, तो हमारी साड़ी और ब्लाउज़ दोनों एक साथ रहेंगे। कभी ब्लाउज़ इधर उधर खो जाता है, खोएगा नहीं आपका ब्लाउज़ बिल्कुल भी। और साड़ी जो है, साड़ी और ब्लाउज़ दोनों एक साथ रहेंगे। आपको जब भी पहनना हो आप दोनों एक साथ निकालिए और इसको पहन सकते हैं। तो साड़ी इस तरह से फोल्ड कीजिए, उसके बाद उसमें इस तरह से ब्लाउज़ लगा दीजिए, तो आपकी साड़ी और ब्लाउज़ दोनों एकदम फिट हो गए और एकदम तैयार है। आप जब भी आपको जाना हो आप तुरंत साड़ी निकालिए, ब्लाउज़ निकालिए और चल दीजिए तैयार होके। अच्छा, इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, हमारी साड़ियाँ कभी कभी अलमारी में टंगी टंगी थोड़ी सी गंदी हो जाती है, हल्की सी धूल भी आ जाती है, कभी कभी अलमारियाँ खुली होती हैं। तो मैं ऐसी टिप्स बताऊंगी कि आपकी साड़ी बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम साड़ी को तह बना लेंगे, और तह बनाने के बाद उसमें हम ब्लाउज़ भी रख देंगे, और फिर हम एक पुराना अपना पिलो कवर लेंगे। पिलो कवर में इस तरह से हम साड़ी को रख देंगे कि जैसे साड़ी की जो थैली होती नहीं, वो थैली का ही काम आपका ये पिलो कवर करेगा। तो देखिए मैंने साड़ियों को इस तरह से पिलो कवर में रख दिया है। तो आप भी अपनी किसी भी साड़ी को, ये मेरा कॉटन का पिलो कवर है, तो साड़ी इस तरह से रखने से साड़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और देखिए इस तरह से मैंने इसकी तह बना दी है, तो कितना अच्छा सा ये साड़ी का कवर लगने लगा है। इस तरह से आप अपनी साड़ी को बचत कर सकती हैं गंदगी से और धूल से। तो आपकी साड़ी बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, ना ही उसकी प्रेस ख़राब होगी। और ये अलमारी के किसी भी कोने में आप इसको रख सकती हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स है आपके तकिए के कवर का, बहुत ही बढ़िया ये उपाय है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा।
मेरी अगली टिप्स है ये है हमारे बच्चों की पुरानी डॉल्स और पुराने टेडी बियर्स। ये इतने मटमैले से और इतने गंदे हो जाते हैं कि इनको रखना भी अच्छा नहीं लगता है और किसी को देने का मन नहीं करता है, क्योंकि हमारे बच्चों की इनसे बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। तो मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी कि आपको इन टेडी बियर्स को किसी को देने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इनको काटने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर लेंगी। और आपको जब भी इनको देखने का मन हो कि बच्चों के पुराने खिलौने हैं, हमारा देखने का मन है, तो आप उनको देख भी सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। तो देखिए मैंने एक बड़ी डॉल से ये एक कुशन बनाया, वो भी पुराने तकिए के कवर से। तो ये बहुत ही अच्छा कुशन है, इसको आप किस तरह से बना सकती हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ये एक पुराना तकिए का कवर लिया है और ये लिए बड़ी वाली डॉल। इस डॉल को मैं तकिए के कवर के अंदर इस तरह से डाल दूंगी और डालने के बाद इसको अंदर की साइड में मैं इसको फिट कर दूंगी, क्योंकि तकिए का कवर भी उतना ही बड़ा है जितनी बड़ी इसकी डॉल है। तो डॉल डालने के बाद कोने में थोड़ी सी जगह खाली रह गई है, तो उसमें एक छोटा सा मैं टेडी डाल दूंगी। तो इस तरह से देखिए इसको मैं मोड़ दूंगी और मोड़ने के बाद ये बहुत ही अच्छा सा कुशन बनकर तैयार हो जाएगा। और ये ऐसा बनेगा कि आप कहेंगी कि अरे हमारी गुड़िया भी काम की रही और हमारा कुशन भी बहुत अच्छे से बन गया। आपको कभी इन गुड़िया का देखने का मन हो, आपके बच्चों को पुराने टेडी बियर्स देखने का मन हो, तो आप इसको निकाल कर देख भी सकती हैं। आपका बिल्कुल भी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो देखिए मैंने छोटा टेडी, चूँकि इसमें साइड में थोड़ी सी जगह खाली है, तो मैंने ये छोटा सा टेडी इसके अंदर डाल दिया। तो देखिए इसके डालने के बाद जो आधा तकिए का कवर रह गया उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद मैं इसमें 2 सेफ्टी पिन लगा दूंगी। आप इसमें धागे से सिलाई भी कर सकती हैं, क्योंकि सेफ्टी पिन से बच्चों के चुभने का डर भी रहेगा। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद 2 सेफ्टी पिन मैंने आपको दिखाने के लिए लगाई हैं, आप इसको धागे से सिल लीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सा कुशन बनकर तैयार हो गया है। आपका पुराना तकिए का कवर भी इस्तेमाल हो गया और आपकी जो पुरानी डॉल्स थी, पुराने टेडीज़ थे, वो भी आपके इस्तेमाल लायक हो गए हैं। तो इस तरह से आपका बहुत ही अच्छा सा कुशन बनकर तैयार हो गया। आप इसमें दूसरा कुशन कवर भी लगा सकती हैं, और इस तरह से आप अपने घर के जो भी बेकार टेडीज़ हैं, जो भी बेकार आपकी डॉल्स हैं, उनको आप कुशन के रूप में बना सकती हैं। बहुत ही अच्छी ये टिप्स है, और ये आपके बच्चों के बहुत करीबी खिलौने हैं, और आपके जब भी आप इनका इस्तेमाल करोगे आपके दिल के बहुत करीब रहेंगे ये खिलौने। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है। मैंने अपने घर में जितने भी बच्चों की टेडीज़ थे उस तरह से मैंने इनका कुशन बना लिए हैं, और कुछ मैंने अपने तकिए में रख दिए हैं। तो इस तरह से देखिए कितने अच्छे से ये हमारे दोनों कुशन बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी अपने बच्चों के पुराने टेडीज से इस तरह से कुशन बना सकती हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए कितने खूबसूरत कुशन बनकर तैयार हो गए, और बहुत सुंदर सा इस पर आप कवर चढ़ा दीजिएगा। ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और मेरी ये सारी टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।